ये पुल आपकी मंजिल पर पहुंचाएंगे या सीधा यमलोक लेकर जाएंगे? जरा सोच लीजिए। सोचने भर से ही पूरे शरीर में कपकपियां छूट जाती हैं। अगर आपको इन जानलेवा पुलों के बारे में नहीं पता और आप उन इलाकों से गुजरते हैं तो जरा सावधान हो जाइएगा। जहां पर ये पुल है तो यकीन मानिए आप सिर्फ भगवान भरोसे हैं। अब तक आपने सफर पर चल रहे हैं। संजय सिंह, एडीएम, लखीमपुर स्थानीय। जगह रायबरेली। ये नजारा भी देख लीजिए। ये है रायबरेली का हाल। वही रायबरेली जो चुनाव आते ही पूरे देश में चर्चा का विषय बन जाती है। लेकिन चुनावों के बाद क्या होता है आप खुद देखिए। आधे अधूरे पड़े इस खतरनाक पुल से पहले प्रशासन ने ये भी सोचना मुनासिब नहीं समझा कि कोई बोर्ड या गार्ड को इस पुल पर लगा दिया जाए जिससे कि कोई हादसा न हो। अच्छा, ये तो फ्लाईओवर यहाँ पे आए हैं तो बंद है, कैसे चले आए यहाँ पे आप? मैप के द्वारा आया हूँ। मैप अभी भी रास्ता बता रहा है, आप देख रहे हैं। अभी बरेली में हादसा इसी तरह मैप से ही हुआ था। क्या लग रहा है आपको? जिला प्रशासन को लेकर क्या कहना चाहिए? शासन के लिए अब क्या बता दें, आप ठीक ही है सर। कोई गार्ड वार्ड की तैनाती नहीं हुई? रोक नहीं रहा कोई यात्रा? कोई कुछ नहीं। कोई गार्ड नहीं है? नहीं कुछ। तो आप लोग ऐसे चले आए यहाँ तक? हाँ, डायरेक्ट चले आए। अगर ये कोहरा उहरा समय होता तो क्या होता? एक्सीडेंट होता और क्या होता है इसमें? जाने जाती प्रशासन को क्या मतलब उस चीज से। इस बाईपास ओवरब्रिज का उद्घाटन 2018 में हुआ था, लेकिन 6 महीने के अंदर ये पुल क्षतिग्रस्त हो गया। यहाँ से सांसद राहुल गांधी की अध्यक्षता में हुई दिशा बैठक में भी इस पुल का मुद्दा उठा था, लेकिन नतीजा क्या निकला आपकी आंखों के सामने खुद है। आपको बता दें कि रायबरेली के अहार में ही टोल प्लाजा भी निर्माण किया गया था और इसी फ्लाईओवर के चलते वहां पर टोल भी वसूला जा रहा है। राहगीर लगातार टोल तो दे रहे हैं लेकिन इस बाईपास का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। ये आपको दूसरी भी बात बताएं, इस फ्लाईओवर जिस तरह से इस पे यातायात प्रभावित है उसके बाद यहाँ पर आए दिन हादसे होते हैं क्योंकि इस तरह सामान जो है सड़कों ये फ्लाईओवर में बिखरा पड़ा हुआ है और ना तो यहाँ पर किसी गार्ड की तैनाती की गई है कि कोई अगर वाहन आता है तो उसको रोक सके। वहीं दूसरी तरफ इस फ्लाईओवर के चलते ही टोल भी वसूला जा रहा है लेकिन इसका लाभ रायबरेली वासियों को नहीं मिल रहा है। जगह नाक नहीं बल्कि जानलेवा भी साबित हो सकता है। इस पर बात करेंगे। दो सहयोगी जुड़ चुके हैं बातचीत करने के लिए। सहारनपुर से लियाकत पुंडीर जुड़ चुके हैं और रोहित मेरे साथ जुड़ चुके हैं रायबरेली से। सबसे पहले रोहित आप ही के पास आएंगे। रोहित ये बताइए कि रायबरेली में कुल ऐसे पुल कितने हैं जो अभी तक पूरी तरह से अर्धनिर्मित हैं या ऐसी स्थितियां आपने देखी जो जानलेवा हैं? क्या स्थितियां हैं वहां की रोहित? जी बिल्कुल स्वाति, अगर बात की जाए तो रायबरेली में चाहे रिंग रोड की बात कर लिया, रिंग रोड के दौर जो अधूरा पड़ा निर्माण है जिसके आधे जो है बने हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो रायबरेली जिले की लालगंज क्षेत्र जो लालगंज बाईपास है, यानी जो है लालगंज से जो बांदा और टांडा को जाने वाला जो मार्ग उसको लेकर बाईपास पुल बनवाया गया था जिसका जो उद्घाटन 2018 में हुआ था। लेकिन वो पुल महज जो है सिर्फ 6 महीने उससे यातायात हो पाया, यातायात उसमें चला और उसके बाद जो है वो पुल धराशायी हो गया जिसके बाद यातायात प्रभावित है। यही नहीं, इस मुद्दे को लेकर लगातार यहाँ हादसे भी होते, इसको लेकर स्थानीय लोगों ने कई बार सवाल भी उठाए। यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक रहे हैं उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया और उसके साथ साथ की बैठक में जो राहुल गांधी की अध्यक्षता में हुई थी उसमें भी इस मुद्दे को लेकर उठाया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी जो पुल है वो अभी अधूरा पड़ा हुआ, क्षतिग्रस्त पड़ा हुआ जिससे आए दिन हादसे का सबब बनता है। वहीं अब देखा जाए ठंड का मौसम है, कोहरा जो है आने वाला, कोहरा का सीजन शुरू होने वाला है। इस फ्लाईओवर के पास कहीं पर भी बैरिकेडिंग नहीं की गई, कहीं पर भी अगर देखा जाए सुरक्षा कोई इंतजाम नहीं किए गए जिसके चलते जो देखा जा सकता है कभी भी कोई हादसा हो सकता है और जिला प्रशासन लापरवाही बरत रहा है। बरेली में जिस तरह से हादसा हुआ है, अधूरा निर्माण था और उससे गाड़ी गिर के 3 लोगों की मौतें हो गई। अगर रायबरेली की बात करें तो रायबरेली में भी गूगल मैप पे जो है और भी दिखाई पड़ता है, लेकिन जब यहाँ पर जो वाहन आते हैं लेकिन जब देखते हैं पुल क्षतिग्रस्त तो वो रुक जाते हैं वहां पे। तो कहीं ना कहीं ये हादसे का सबब बन दिशा की बैठक में मुद्दा उठने के बावजूद भी जिला प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा, ना ही NHAI विभाग के द्वारा ध्यान दिया जा रहा है। दूसरी तरफ इसी फ्लाईओवर के चलते जो बकायदा टोल राहगीरों से वसूला जा रहा है, जो रायबरेली मतलब जो सुविधाओं के नाम पर जीरो रोहित, सुविधाओं के नाम पर जीरो, जानलेवा अलग से, ऊपर से टोल भी इन लोगों से वसूला जा रहा है। मतलब वसूली भी यहाँ पर हो रही है, ये समझा जाए। दिशा की बैठक हुई, राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर बातचीत की लेकिन निष्कर्ष जीरो निकला, ये समझे।
जी बिल्कुल स्वाति, जिस तरह से देखा जाए, क्योंकि रायबरेली से सांसद है राहुल गांधी और उन्होंने पहली दिशा की बैठक उनकी अध्यक्षता में हुई थी और जो चाहे जनप्रतिनिधियों की बात कर ली जाए, उन्होंने इस मुद्दे को बैठक में जो है प्रमुखता से उठाया था कि जो फ्लाईओवर बना है उससे जो है लगातार टोल वसूला जा रहा है, लेकिन राहगीरों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। वहीं अगर व्यापारियों की बात की है तो जाम से व्यापारी जूझ रहे, क्योंकि जाम से निपटने के लिए ही इस फ्लाईओवर का निर्माण किया गया था, जो कि महज 6 महीने ही चला। 6 महीने में पुल क्षतिग्रस्त हो गया और उसके बाद आज तक यातायात प्रभावित है। वहीं पुल के जो निर्माण कार्य की प्रगति की अगर बात की जाए तो अभी भी तस्तीफर है। जिला प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा, मीडिया कर्मियों के द्वारा भी इस ओर कई बार गंभीर सवाल उठाए गए। अक्सर मीडिया ऐसी खबरों से लोगों को रूबरू करवाता है, अवगत करवाता है। जो जिम्मेदारियां जिम्मेदारों के कंधों पर है, अक्सर जिम्मेदार उन जिम्मेदारियों को भूल जाते हैं और बड़े हादसे हो जाते हैं और उसके बाद वही रटे रटाए बयान। लियाकत साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रोहित, इससे पहले आपने जिक्र किया कि दिशा की बैठक में बातचीत हुई, राहुल गांधी ने मुद्दा अधिकारियों तक पहुंचाया भी, तो क्या कोई अधिकारी वहां पर पहुंचा नहीं, स्थितियां नहीं देखा, उनको नहीं लगा कि लोगों की जान जा सकती है, ये स्थितियां हैं, कुछ हादसे हो सकते हैं, कौन जिम्मेदार होगा? जी बिल्कुल स्वाति, क्योंकि रायबरेली का जिला प्रशासन पूरी तरह से जो गैर जिम्मेदाराना जो है कार्य कर रहा है। कई बार इसकी सूचनाएं दी गई है, यहाँ तक कि जब सांसद राहुल गांधी खुद दिशा की बैठक में इसको लेकर प्रश्न उठाया और उन्होंने कहा है, स्ट्रिक्टली कहा था कि जब तक ये ओवरब्रिज जो निर्माण पूरी तरह से नहीं हो जाता तब तक टोल नहीं वसूलना है, लेकिन उसके बावजूद भी टोल की वसूली जो है चालू है। जिला प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा और जो आधा अधूरा जो पुल पड़ा हुआ क्षतिग्रस्त तरीके से आए दिन हादसे का सबब बन रही, इस ओर कोई जिला प्रशासन के अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे। वहीं इसको लेकर स्वाति, जब जिलाधिकारी हर्षिता माथुर से फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया गया तो उनका सीयूजी नंबर नहीं उठता है। तो कहीं ना कहीं जो रायबरेली के जिलाधिकारी हर्षिता माथुर है, उनका सीयूजी नंबर न उठना, यह भी एक बड़ा सवाल है कि आखिर जब सीयूजी नंबर नहीं उठाते किस तरह से वो